वन निगम के गोदाम में लगी आग। शिमला में चिट्टा तस्कर गिरफ्तार। सदन के पहले दिन ही विपक्ष का हंगामा। मंडी के पंडो डैम में गिरा टैंकर। शिमला के पंता घाटी में युवती ने की आत्महत्या। फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करके आईजीएमसी शिमला में दाखिल हुआ छात्र। दफ्तर डिनोटिफाई करने पर भड़के विपक्ष का वॉकआउट। जिला हमीरपुर के नादौन क्षेत्र के तहत आते गांव वन विभाग के गोदाम में देर रात अचानक आग लग गई। इस आगजनी की घटना में गोदाम में रखी लाखों की लकड़ी राख के ढेर में तब्दील हो गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार जब धोला सिद्ध परियोजना का निर्माण कार्य चला हुआ था तो उस दौरान निर्माण स्थल पर जितने भी चीड़ के पेड़ थे उन्हें काटकर उसकी लकड़ी को वन विभाग के गोदाम में सुरक्षित रखा गया था। लेकिन देर रात गोदाम में आग लग गई और अंदर रखी लाखों की लकड़ी चंद मिनटों में राख के ढेर में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि गोदाम में 10 लाख रुपए की कीमती लकड़ियां रखी गई थी। अंदर आग कैसे लगी उस बात का अभी तक पता नहीं लग पाया है। वहीं रेंज ऑफिसर नादौन कुसुम पाल ने कहा कि उन्हें जैसे ही आग लगने की सूचना मिली उन्होंने वन निगम के अधिकारियों को तुरंत सूचित किया। वन निगम मामले की जांच कर रही है। हिमाचल की राजधानी शिमला में पुलिस ने देर रात को एक चिट्टा तस्कर गिरफ्तार किया है। पुलिस को गश्त के दौरान यह सफलता मिली। आरोपी से मौके पर 33 ग्राम चिट्टा भी बरामद हुआ है। पुलिस आरोपी को आज कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद उसे पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी तारा हॉल स्कूल के पास मौजूद था। यहां पर उसने टैक्सी को हायर किया। पुलिस ने शक होने पर उसे रोका और उसकी तलाशी ली। इस दौरान उसके पास से चिट्टा पकड़ा गया। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान राजेंद्र के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले काफी समय से नशे के कारोबार में संलिप्त था। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी कि आखिर वह नशे की सप्लाई कहां कहां करता था। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धर्मशाला स्थित तपोवन में हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के शीत सत्र के पहले दिन ही सदन में हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 24 और 25 दिन बाद शपथ हो रही है और जिस तरह से बदले की भावना से काम हो रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ। विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह से पहले जयराम ठाकुर ने यह मामला उठाया। भाजपा विधायक अपनी सीट पर खड़े हो गए और हंगामा करते रहे। प्रोटेम स्पीकर चंद्र ठाकुर ने सचिव को विधायकों की सूची पेश करने को कहा तो उसके बाद हंगामा हो गया। भाजपा विधायकों ने नारेबाजी शुरू की। प्रोटेम स्पीकर समझाने का प्रयास करते रहे। 11 बजे सदन की कार्यवाही राष्ट्रगान से शुरू हुई और उसके बाद हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सामान्य परिस्थिति नहीं है। कैबिनेट को बनाए बगैर ही निर्णय हो रही है। यह सब कुछ बंद किया जा रहा है। कैबिनेट भी बंद की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह सबसे पहले जयराम ठाकुर को मुबारक देते हैं। 23 लोग भाजपा के जो चुनकर आए हैं उनकी शपथ होने दे, उसके बाद ही इस पर बात होगी। और चंद कुमार ने जयराम ठाकुर को कहा कि 2 दिन बचे हैं, उसके बाद बात करें। इसके बाद सदन में माहौल शांत हुआ। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में कुल्लू नेशनल हाईवे पर एक टैंकर पंडोह डैम में गिर गया। हादसा बुधवार सुबह करीब 12 बजे हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों की टीम ने दोनों शवों को डैम से बाहर निकाला, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए जोनल अस्पताल मंडी भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल टैंकर कुल्लू की ओर मंडी जा रहा था। हादसा किन कारणों से हुआ अभी इसकी जानकारी नहीं है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने हादसे की पुष्टि की है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए मंडी अस्पताल भेजे गए हैं। पुलिस हादसे की तफ्तीश कर रही है। शिमला के पंता घाटी में रहने वाली एक युवती का शव पिछले रात कैमरे में पंखे से लटका मिला, जिसे स्थानीय लोगों और पड़ोसियों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं तारा हॉल में एक युवती को चिट्टे के साथ पकड़ा गया, जिसे पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्त में ले लिया गया है। एएसपी शिमला नरेश शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला को सुमटी में किराए के मकान में रहा करती थी।
युवती ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी, लेकिन काम पर ना पहुंचने पर जब युवती की मित्र द्वारा कमरे को देखा गया तो युवती मृत हालत में पंखे से लटकी मिली। रमेश शर्मा ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जल्द पूरे मामले की तह तक पहुंचकर असली तथ्य का पता लगाया जाएगा। थाना छोटा शिमला के अंतर्गत कुसुम्पटी क्षेत्र का ये मामला है। कल रात को एक सूचना हमारे को प्राप्त हुई है कि कुसुम्पटी में जो लोअर कुसुम्पटी में एक जो युवती है जो कि तलाश कुल्लू की रहने वाली है, 22 वर्ष उसकी आयु है और पंथा घाटी में किसी ब्यूटी पार्लर में वो नौकरी करती थी। वो जो है अपने जो एक किराए के कमरे में वो उसने अपने आप को हैंग किया था। जब उसकी सहेली वहां जब ये ड्यूटी पर नहीं पहुंची तो सहेली कमरे पर देखने आई तो इसने उसको वहां पर जो कपबोर्ड के साथ जो ऊपर हैंगर वो कुंडा होता है उसके साथ उसने अपने आप को हैंग किया था चुन्नी के साथ। तो उन्होंने पड़ोसियों की मदद से वहां से उसको उतारा और तुरंत उसको जो है वो तेंजिन अस्पताल लेकर आए, लेकिन अफसोस वहां तक वो मृत हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अभी तक हमें मौका से किसी भी प्रकार का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। युवती की लाश को आईजीएमसी में रखा गया था और आज अभी जो मृतका का है वो पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम में जो मृत्यु के कारणों का जैसे भी पता लगेगा नियम अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल इस मामले में 174 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। तो लड़की क्या घर में अकेली रहती थी? नहीं, लड़कियां ये 2 लड़कियां साथ में रहती थी। तो एक लड़की जो है वो ड्यूटी गई थी, दूसरी ये अकेली घर पे थी। इसकी शाम के समय में कहते ड्यूटी थी। तो जब ये उस लड़की ने इसको फोन किया कि ड्यूटी के लिए, इसने फोन नहीं उठाया तो वो दूसरी लड़की फिर जब रूम पे पहुंची तो उसने इसको वहां पर लटका हुआ पाया। तो दूसरा सर नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, चिट्टा आंखों पर यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। अब से एक केस आप सामने आया, सर क्या हिस्ट्री है, कहाँ से ला रहे थे, क्या आगे कार्रवाई पुलिस कर रही है? देखिए, जैसा आपको मालूम ही है कि शिमला पुलिस नशे के प्रति सजग है और लोग भी हमें काफी सूचनाएं दे रहे हैं जो नशे के कारोबारियों के विरुद्ध। उसी सिलसिले में कल एक सूचना हमारी जो एसआईयू टीम है उसको प्राप्त हुई थी कि एक युवक जो है वो दिल्ली गया हुआ है और वहां से वो हो सकता है कुछ नशीला पदार्थ लेकर आ रहा है। तो हमारी एसआईयू टीम ने तारा हॉल स्कूल के पास जब नाका लगाया था तो उसमें वो टैक्सी में एक व्यक्ति आ रहा था जिसका नाम की राजेंद्र है और वो ननखड़ी का रहने वाला है युवक। उसके पास से 33.67 ग्राम हीरोइन उर्फ चिट्टा बरामद किया गया है। युवक को गिरफ्तार किया गया है और मामला एनडीपीएस की धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत थाना सदर में। आईजीएमसी शिमला प्रिंसिपल सीता ठाकुर ने बताया कि बिलासपुर के घुमारवी का रहने वाला छात्र कार्तिक शर्मा नेयर चौक मेडिकल कॉलेज में 12 से 16 अक्टूबर 2022 को हुई काउंसलिंग में शामिल हुआ था। काउंसलिंग के बाद इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अस्पताल शिमला में उसका दाखिला भी हो गया। जब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने सभी छात्रों के दस्तावेज जांचे तो यह फर्जीवाड़ा सामने आया। कॉलेज प्रबंधन ने उसे सस्पेंड कर दिया है और शिमला के थाना सदर में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा दिया है। जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं तो वो हमारी जो नीट हुआ था उसके बाद फिर नीट के बाद जो काउंसलिंग होती है और सिलेक्शन होती है वो हमारी अटल यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज नेर चौक वाले करते हैं। तो वहाँ से मेरिट बनती है कौन बच्चा सिलेक्ट हुआ और कहाँ किस किस कॉलेज में जाएगा, किस सब मतलब मेडिकल में जाएगा या डेंटल में जाएगा, ये सब वहाँ पे काउंसलिंग वहाँ पे पिछले साल से वहाँ पे। तो वहाँ से एक हमें सिलेक्शन लिस्ट आती है और कि ये बच्चा आपका सिलेक्ट हुआ है और वो मतलब यहाँ कॉलेज में आएगा तो एडमिशन के लिए आते हैं। तो जब हमें तो वो लिस्ट जो आती है उसके हिसाब से हम जो जो बच्चा सिलेक्ट हुआ तो उसके हम डॉक्यूमेंट चेक करते हैं और उसके बाद उसकी एडमिशन करते हैं, फीस लेते हैं और एडमिशन करते हैं ना। एडमिशन हो गई इस बच्चे की और एडमिशन के बाद जब सारे 2-3 दौर 4 दौर काउंसलिंग के होते हैं, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड, थर्ड, मॉप अप राउंड एंड हिस्ट्री राउंड एंड ऑल, जब फाइनली सारे बच्चों की कंप्लीट हो जाती है काउंसलिंग सिलेक्शन, तो जब सारे आते हैं उसके बाद हम उसको जो हमारे कॉलेज में आए तो हमारे कॉलेज में जब आएगा तो उसको हम अपलोड करती हैं जो भी डाटा मिलता है नेशनल मेडिकल एनएमसी साइट पे।
तो जब हमारा ऑफिस का स्टूडेंट सेक्शन वाले ऑफिस का जो हमारा बच्चा जो हमारा वर्कर जो है वो जब एंटर कर रहा था, तो वहां पे उसको पता चला कि भाई जो रोल नंबर और जो नंबर उसने दिया था बच्चे ने, वो उस पे कोई और लड़की किसी और का नाम है, और कोई और लड़की है जो नीट की साइट है, एनएमसी साइट है, सॉरी। तो उससे फिर ये पता चला कि भाई उसने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट दिए हैं। तो उसके बेसिस पे हमने फिर उसकी एफआईआर की, और बच्चे के मतलब उस पे भी एक्शन हुआ, सिलेक्शन आई मीन थोड़ी सस्पेंशन एंड ऑल। तो ऐसे अब बाकी फिर उसके आगे एक्शन। मैम 2 महीने से क्लासेस शुरू हो जाए पर था, उससे पहले क्या चेकिंग का प्रोसेस के साथ रहता है? चेकिंग का प्रोसेस जो अमरू में सारे डॉक्यूमेंट और नीट मेरिट लिस्ट में आ रहा बच्चा नहीं, वो सब करते हैं काउंसलिंग, वो तो उनसे पता चलता। हमारे पास वो सिलेक्शन लिस्ट आती है, फिर हम उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे सर्टिफिकेट उसने किया था तो बच्चा ऑनलाइन खुद अपलोड करता है। तो जो उसने अपलोड किया तो उसके हिसाब से वो मैच कर रहे थे, जो उसका रिजल्ट भी था प्लस उसका जो सर्टिफिकेट भी था, सब मैच कर रहे थे। तो वो चेक करने के बाद नेचुरली वो हमने फिर उसकी एडमिशन दे दी, फीस भी ले ली, एडमिशन भी ले ली, बच्चा पढ़ना भी शुरू हुआ। तो आपके उनके अभिभावकों से भी क्या बातचीत जी? हुई? उनके माता उनसे पेरेंट्स से बात हुई आपकी? पेरेंट्स से तो हमने ये बोला था कि एडमिशन में कुछ वो है तो आपको मतलब बच्चे आना पड़ेगा, इतना ही बात हुई। तो पेरेंट्स को शायद फादर को पता नहीं था कि उसने ऐसा कुछ किया। पिछले शाम को हमें एक शिकायत पत्र आईजीएमसी प्रिंसिपल आईजीएमसी की तरफ से प्राप्त हुआ था, जिसमें ये आरोप था कि एक छात्र द्वारा जो है जाली दस्तावेजों के आधार पर एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया गया है, तो उसमें कार्रवाई की जाए। जिसके आधार पर हमने पिछले कल ही शाम को इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट सदर थाना शिमला में दर्ज की है, और अभी इसका अन्वेषण जो है प्रारंभिक स्तर पे है और इसका अन्वेषण किया जा रहा है, और आरोपी जो छात्र है उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो सर क्या पूछताछ में उससे जो आरोपी छात्र ने अपनी गलती मानी है, किस तरह की जांच हो रही है? हाँ बिल्कुल, इसने अपनी गलती मानी है। लड़के ने जो है माना है कि इसने जो है झूठे दस्तावेज के आधार पे जो है इसने फौज करके ऑनलाइन जो अपने जो नंबर है उसको बढ़ा करके दूसरे के नंबर अपने को बढ़ा करके जो है इसके आधार पे इसने एडमिशन लिया है, और इसने ये जो है और इसमें जो है इसमें चीटिंग करी है, चीटिंग के आधार पर इसने एडमिशन लिया है। इन धाराओं के तहत मामला दर्ज? हाँ, इसमें अभी जो है 420, 467, 68 आईपीसी की धाराएं लगाई गई है, और इसके अतिरिक्त इसमें अभी जो है आईटी एक्ट की धाराएं भी जो है इसमें सम्मिलित की जाएगी। तो लड़का नाबालिग था या बालिग था, कितने वर्ष का था, और किस तरह से ये पूरा उसने अमली जामा लाया, और क्या उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था पीएमटी का, क्या उसने कहा? एक्चुअली वास्तव में ये छात्र जो अभी 20 वर्ष का है, और इसने 3-4 प्रयास इसने किए हैं, नीट के एग्जाम इसने दिए, लेकिन इसके नंबर जो है थोड़े कम आते थे। तो पिछले बार भी इसने जो पिछले वर्ष इसने नीट का एग्जाम दिया तो उसमें इसके 400 नंबर आए थे। तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूछताछ जो हमने करी है उसके आधार पे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर था इसके ऊपर कि जो है इसके चारों ओर जो घर के आसपास में जो है पड़ोसी है वो एमबीबीएस है, और उसके परिवार में भी काफ़ी इसके जो कजिन वगैरह वो एमबीबीएस है, तो कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से भी प्रेशर था कि भी एमबीबीएस बनना है। तो इसने ये रास्ता चुना, इसने इसका कोई नोन था, उसके जो नंबर और रोल नंबर इसको मालूम था। तो जब इसने अप्लाई किया था यहाँ पे आईजीएमसी के लिए एएमआरयू के माध्यम से, तो वहाँ पे उसने जो उसके नंबर उसमें जो है लड़की के जो बढ़ाए हुए नंबर 560 नंबर इसने अपने डाले, और उसमें अपना नाम जो है उसमें पहुँच करके उसने अपना नाम डाल दिया, और उसके नंबर जो है वो किसी दूसरे के डाल दिए, रोल नंबर और नंबर। तो अंततः जब ये वेरीफाई हुआ, एडमिशन भी जो है एजेंसी ने प्रथम वर्ष में दे दिया था अभी पिछले वर्ष अक्टूबर नवंबर में इसने एडमिशन लिया था, और वही प्रथम वर्ष में जो है यहाँ पे आईजीएमसी में जो है ये छात्र था। तो अभी जब इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन हुई, जो मेडिकल काउंसिल को इन्होंने इसके डॉक्यूमेंट्स भेजे, तो वहाँ पे जब इन्होंने चेक किया इसको प्रॉपर्ली, तब जाकर के उजागर हुआ कि जो है इसने फॉर्ज करा है। और एक तो ये विधानसभा का सत्र लगभग 24-25 दिन बाद यहाँ पर बुलाया गया है, जो कि आमतौर पर चुनाव के बाद जब सरकार का गठन होता है 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर अंदर विधानसभा का सत्र बुला लिया जाता है, जहाँ पर विधायकों की वोट होती है। वर्तमान सरकार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के बाद विधानसभा की सत्र की डेट तय करने की परिस्थिति नहीं हो पा रही है। कैबिनेट का
गठन करने की स्थिति में नहीं हो पा रही है। इन सारी बातों को लेकर के मैं ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, आज विधानसभा के अंदर जब हमने सरकार से इस बात को पूछने का प्रयत्न किया कि ऐसी जल्दी क्या थी जो हिमाचल प्रदेश में आपने सैकड़ों इंस्टीट्यूट जो खुले थे, जो फंक्शनल थे, उनको तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश कर दिए और लगभग एक पूरा फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जो भी संस्थान खुले हैं, जो संस्थान सुचारू रूप से चल पड़े हैं, पोस्टों की क्रिएशन वहां पर हुई पड़ी है, बजट प्रोविजन उसमें हुए पड़े हैं, उसके बावजूद वहां पर उनको फंक्शनल संस्थानों को जो है बंद किया गया बदले की भावना के साथ, जिसकी हमने आज निंदा भी की और निंदा के साथ जानकारी मांगी कि ऐसी वजह क्या है। सरकार अपना स्पष्टीकरण देने की परिस्थिति में नहीं हो पा रही है। और मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में विधायकों की कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की गई और जो कहा कि आप कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए हैं जो 1 अप्रैल 2022 के बाद उनको आप रिव्यू करिए। ये तमाशा बना दिया हिमाचल प्रदेश में, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। कैबिनेट के निर्णय को रिव्यू करने की ताकत जो है कैबिनेट में ही है, उनको बदलने की ताकत भी कैबिनेट में ही है। लेकिन विधायकों की अभी शब्द उनकी आज हुई, लेकिन उन्होंने रिकमेंडेशन देनी शुरू कर दी और संस्थानों को बंद करने के लिए बातें कहनी शुरू कर दी और उनके कहने पर संस्थान बंद कर दिए गए। सैकड़ों संस्थान जो चले हुए बंद हो गए। और आपने इस बात को भी देखा होगा, हिमाचल के इतिहास में पहली बार 10 दिन के अंदर लोग सड़कों पर आ गए सरकार के खिलाफ। किसी का हॉस्पिटल खुला, पीएचसी खुली थी, इलाज चल रहा था, डॉक्टर बैठा था और डॉक्टर बैठने के बावजूद उसको ताला लगा दिए गए। वहां पर कई जगह बीडीओ ऑफिस, तहसील के ऑफिस खुले थे, सारे काम वहां पर जो व्यवस्थित ढंग से हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वहां पर ताला लगा दिया गया। एसडीएम के दफ्तर, एसडीएम के दफ्तर में बैठ करके एसडीएम ने विधानसभा के चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी की, विधायक का वहां पर चुनाव का परिणाम घोषित किया, सर्टिफिकेट उनको दे दिया और जिसकी वजह से आज उन्होंने और हमने विपक्ष के नेता को बहुत समय दिया और अच्छी बात है, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने अपने 900 संस्थान के बारे में पूछा तो हमने बता दिया कोई बजट नहीं है, आपके सामने कहा है, तो वो उनका दायित्व बनता है विपक्ष के नेता होने के नाते, क्योंकि 9 महीने में ऐसी देवीय शक्ति आ गई कि 900 इंस्टीट्यूशन खोल दिए, कोई लेक्चरर भर्ती नहीं किया, कोई टीजीटी भर्ती नहीं किया, कोई टीचर भर्ती नहीं किया, पर संस्थान खुल गए। तो उन्होंने सोचा कोई भगवान आकर इन संस्थानों को चलाएगा, उस मुद्दे पर उन्होंने बात रखी। तो ये अपना जो ध्यान है वो जनता की तरफ लाने के लिए मुद्दा लाया जाता है। ऐसे क्या मेरिट के आधार पर देखिए, हमने बोला नीड बेस्ड जहाँ होगा, पहले हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे, हम जहाँ सरकारी ऑफिस बंद किए गए वहाँ सरकारी कर्मचारियों की भर्ती करेंगे और बजट आने पर हम उसमें बजट का प्रावधान करेंगे और जहाँ हिमाचल के लोगों की जरूरत होगी वहाँ उन संस्थानों पर पुनर्विचार करके मेरिट के आधार पर खोला सर, भर्तियों में जो घोटाला हुआ है देखिए, मैं तो समझ नहीं पाया कि इतने संस्थान खोलने से पहले भर्तियां की जानी चाहिए थी। भर्तियां उनकी सारी स्टे है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहे हैं और इस दृष्टिकोण से अगर वो अपना कार्य कर रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि हमें पूरी तरह से अब सब प्रकार से बात लेकर आगे बढ़ना है और जहाँ कोई भी बच्चा, अगर एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, हमारी सरकार का ये कटिबद्ध है इसके लिए। लेकिन अपनी संस्थाएं खोलकर भी 900 संस्थाएं खोलने के बाद भी जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठा दिया, तो उन्हें अपने गृहवाह में झांकने की जरूरत है। इसका मतलब है कि वो संस्थाएं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए खोले गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है वो एडमिशन एंट्री की गई है, सब चीजों की जानकारी प्राप्त करें। कैबिनेट विस्तार को लेकर अगर हम बात करें तो कब तक हो सकता है और कल जो है वो स्पीकर का भी जो चयन होना है तो क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे विपक्ष के नेता श्री जयराम ठाकुर जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे कुलदीप सिंह पठानिया जी, उनके नाम को सेकंड किया है। मैंने प्रपोज किया है और जयराम ठाकुर जी ने उसको सेकंड किया। ये साझा उम्मीदवार हो गया आज नॉमिनेशन के बाद। और उसके बाद हमारे हर्षवर्धन चौहान जी और मुकेश अग्निहोत्री जी ने प्रपोजल सेकंड किया
और शांडिल जी और पूर्व जो स्पीकर थे विपिन परमार जी, उन्होंने प्रपोजल स्टैंडिंग किया है, तो 3 सेट कर दिए है। तो लगता है कि उनका नॉमिनेशन आज खत्म हो गया, तो अनअपोज्ड उनका चुनाव आने वाले समय में हो जाएगा। ये है। सर, मंत्रिमंडल से विस्तार आज विधानसभा सत्र का पहला दिन है और बहुत खुशी है। हिमाचल प्रदेश की 70 लाख जनता ने अपने अलग अलग प्रतिनिधियों को विधानसभा के अंदर वापस भेजा है और आज महज जो है वो उनकी शपथ के लिए आज का दिन निर्धारित किया गया था। और जिस तरीके से विपक्ष ने आज के शुभ दिन पर खलल डालने का प्रयास किया, मैं समझता हूं कि वो सही नहीं है। विपक्ष को पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात विधानसभा के अंदर रखें, मगर समय सही चुनना मैं समझता हूं कि जिम्मेवारी विपक्ष की भी है। ये जो बात उन्होंने आज उठाई वो अगले 2-3 दिन में भी उठाई जा सकती थी। सब जानते हैं कि राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है और उसके बाद चर्चा का समय मिलता है, उसमें विपक्ष अपनी बात पूरी मजबूती के साथ, आंकड़ों के साथ रख सकता था। मगर जिस तरीके से वो जल्दी में नज़र आ रहे हैं, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। विपक्ष ने 5 साल प्रदेश की जनता ने उनको विपक्ष में बिठाने का निर्णय भाजपा को ले लिया है, तो उनको संयम रखना चाहिए। और 5 साल उन्होंने नारे लगाने, प्रदर्शन करने, धरने देने तो देते रहे, मगर पहले दिन इस तरीके की चीज़ को करना मैं समझता हूँ शोभनीय नहीं था। मगर तब भी हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बड़े संयम के साथ नेता प्रतिपक्ष जी की बात को सुना, पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात को सुना और उनको आश्वासन दिलाया बड़े प्यार से कि ये जो भी निर्णय लिए गए हैं ये प्रदेश की खराब वित्तीय परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए लिए गए हैं, क्योंकि इनका कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स नहीं थे। इसमें कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ प्रदेश सरकार के ऊपर पड़ रहा था और आज वैसे भी हमारे सरकार जो है वो प्रदेश जो है वो करीबन 65,000 से 70,000 करोड़ के ऋण में डूबा हुआ है। इसलिए इस तरीके के निर्णय लेना केवल चुनावों के समय में जो लिए गए थे पिछले 6 महीने में कि उसका राजनीतिक लाभ हो, ये सही नहीं था।